मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम सभी आपका जो 6वां चैप्टर कार्बन चल रहा था और उसमें कुछ टॉपिक रह गए थे अभी बताने को। तो आज हम लोग देखते हैं पेट्रोलियम का शोधन। क्या चीज़? पेट्रोलियम का शोधन। आज हमारा टॉपिक जो नाम है पेट्रोलियम का शोधन, या इसे प्रभाजी आसवन क्या होता है के नाम से भी जाना जाता है, या इसे कहते हैं कच्चा तेल का शोधन कैसे किया जाता है, या क्रूड ऑयल का कैसे शोधन किया जाता है। तो आज इस बारे में हम लोग समझेंगे कि पेट्रोलियम का शोधन क्या है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था कि पेट्रोलियम कैसे बनता है या पेट्रोलियम कैसे प्राप्त होता है। हमने पढ़ा था कि पेट्रोलियम समुद्र में जो जीव जंतु रहते थे उनके जीवों के मृत हो जाने के बाद उन पर रेत, बालू या मिट्टी आदि एकत्रित हो जाने के कारण से जब वो तलछटी में या कह सकते हैं समुद्र के तली में बैठ जाते थे, तब वहाँ पर क्या होता था, उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण वायु की अनुपस्थिति रहती थी। वायु की अनुपस्थिति में उच्च तथा ताप दाब के कारण से लाखों वर्षों बाद, मतलब समय के बाद, कालांतरों के बाद क्या होता था, वो जो सजीव का प्राणी थे या कह सकते हैं मृतों के अवशेष, सजीवों के जो मृत शरीर थे वो क्या हो जाते थे, पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाते थे या कच्चे तेल के रूप में परिवर्तित हो जाते थे बैक्टीरियाज के कारण से। तो देखते हैं बच्चों, तब उन जो तेल में परिवर्तित हो जाते थे या कच्चे तेल जो हमें प्राप्त होते थे उनको हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि डायरेक्टली हम उनको यूज नहीं कर पाते थे। तो उनको यूज करने से पहले उनको शोधन किया जाता था, रिफ़ाइन किया जाता था, जिसके कारण से हम विभिन्न तरह के उनसे उत्पाद प्राप्त करते थे। पेट्रोलियम के हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या मिट्टी तेल भी कहते हैं, इसमें मोम भी होता था, पैराफिन तथा एलपीजी गैस, ये सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों से प्राप्त होती थी। तो आज देखते हैं पेट्रोलियम का शोधन या प्रभाजी आसवन क्या होता है। देखते हैं बच्चों, पेट्रोलियम, पहले बात तो जानकारी करते हैं पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोलियम अनेक प्रकार के हाइड्रोकार्बन को क्या मिश्रण होता है, मिश्रण होता है। पेट्रोलियम अनेक प्रकार के हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। इसके जो अवयव होते हैं, जो अनेक हाइड्रोकार्बन हैं उनके जो अवयव हैं उनका क्वथनांक क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम या प्रभाजी आसवन क्या होता है। पेट्रोलियम से, कैसे, पेट्रोलियम से या कह सकते हैं कच्चे तेल या क्रूड ऑयल से, या इसी का दूसरा नाम है द्रव सोना या काला सोना के भी नाम से इसको जाना जाता है, पेट्रोलियम को ही। तो पेट्रोलियम से इसके अवयवों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है, पेट्रोलियम शोधन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? पेट्रोलियम को उसके अवयव से, उसमें जो अवयव मिले हुए हैं जो दूषित कह सकते हैं, जो उसको जलने में या कह सकते हैं पूरी तरह से हमें एफिशिएंसी या दक्षता नहीं प्राप्त हो रही है, उनके अवयव को यदि अलग कर दिया जाए, उनको शुद्ध कर दिया जाए या शोधन कर लिया जाए, तो वो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, जिस कार्य के लिए वो अवयव ज़रूरी होंगे, उन कार्यों को हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो बच्चों ये देखिए, पेट्रोलियम के उसके अवयव से अलग करने की जो विधि होती है प्रभाजी आसवन या पेट्रोलियम का शोधन कहलाती है। इस अवयव में काफ़ी सारे लाभप्रद अवयव होते हैं। जैसे देखिए बच्चों, क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, पैराफिन है, मोम है, उसके बाद आपका पेट्रोलियम ईथर है और एलपीजी गैस, जिसे प्राकृतिक गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे चीज़ लाभप्रद हमें क्या मिल जाते हैं, उत्पाद मिल जाते हैं। किसके शोधन से? पेट्रोलियम के शोधन से या प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा से। इस विधि में क्या होता है, जो हमारा कच्चा तेल है या कह सकते हैं क्रूड ऑयल है या द्रव सोना है या काला सोना है, जो भी है, अलग अलग नाम है, इनको क्या करते हैं, प्रभाजक स्तंभ में लेकर 4000 अंश सेल्सियस तक गर्म करते हैं तथा विभिन्न तापों पर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती है हमें, और इन्हें हम अलग कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, हमारे यहाँ ये जो पेट्रोलियम है भारत में कहाँ कहाँ मिलता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, जहाँ पर पेट्रोलियम के कच्चे तेल प्राप्त होते हैं। उसके बाद मंगलौर है, पाडूर है, ये कर्नाटक में स्थित है, बॉम्बे में भी है, कलपक्कम में भी है। तो यहाँ से हमें पेट्रोलियम मिलते हैं या पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। और कहाँ पे, हमारे यहाँ पे यूपी में पश्चिम साइड में, मथुरा साइड में भी पेट्रोलियम का शोधन होता है। गुजरात में भी होता है, रिफाइनरी इनकी हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों, विश्व में कहाँ कहाँ पर पेट्रोलियम पाए जाते हैं। देखिए, ईरान है, इराक है, अमेरिका है, रूस है, सऊदी अरब है, यहाँ पे पाए भी जाते हैं और इनका यहाँ पे शोधन भी होता है। आगे देखते हैं बच्चों, इसके जो पेट्रोलियम के मुख्यतः जो अवयव होते हैं, पहला है ब्यूटेन तथा प्रोटोन। क्या है?
ब्यूटेन तथा प्रोपेन होता है। ये क्या होती हैं, ये गैसेज हैं जो कि गंधहीन होती हैं, जो कि बहुत ही ज्वलनशील है। इसलिए इन गैसों को कहीं यदि लीकेज हो रही है, क्योंकि ज्वलनशील है और लीकेज भी हो रही है, पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि ये स्वादहीन या क्या कह सकते हैं गंधहीन होती हैं, इनसे कोई हमें आभास नहीं होता। इसलिए इसमें क्या मिला जाती है, एथिल मरकैप्टन। क्या मिला दिया बच्चों, एथिल मरकैप्टन मिला दिया जाता है, जिससे कि एक गंध स्मेल निकलने लगती है जो गैस की जैसे में प्रतीत होती है। तो इससे हमें पता लग जाता है कहीं ये गैस लीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, रेगुलेटर को ऑफ कर लेते हैं। नहीं तो क्या हो जाती है, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती है, आग लग सकती है इत्यादि। आगे देखते हैं बच्चों कोयला के बारे में। कोयला क्या होता है, कोयला क्या होता है बच्चों, कोयला एक प्राकृतिक ईंधन है। क्या है बच्चों, एक प्राकृतिक ईंधन है। यह क्या होता है, काले रंग तथा भूरे रंग का होता है तथा जो कि ज्वलनशील पदार्थ है। क्या है बच्चों, एक ज्वलनशील पदार्थ होता है जो कि औषधि तलों में या कह सकते हैं तलछटी में या कह सकते हैं औषधि चट्टानों के रूप में पाया जाता है। मतलब औषधि मीन्स परत दर परत पाया जाता है, यदि इसे तोड़ा जाए तो परतों के रूप में टूटता है, तो औषधि चट्टानों के रूप में पाया जाता है। इन कोयला में क्या कह सकते हैं, कोयला में मुख्य रूप से हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन आदि तत्वों से मिलकर बना होता है। मतलब कोयला किससे बना होता है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि तत्वों से ये इसकी संरचना होती है। आगे देखते हैं बच्चों कोयले का निर्माण कैसे हुआ। हम जानते हैं कि कोयले का निर्माण जो होता है भौगोलिक उथल पुथल के, जो कोयला है किसके कारण से बना बच्चों, जो पेड़ पौधे थे या जंगली वनस्पतियाँ थी या सजीवों के अवशेष थे, वो क्या हुए, जलने के बाद या कच्चे ही वो क्या हुए, मिट्टी के अंदर दब गए। काफ़ी समय तक दबा होने के कारण, किसके कारण से बच्चों, मिट्टी के कारण से काफ़ी समय तक दबे होने के कारण वायु की अनुपस्थिति में ये भी क्या है, जैसे पेट्रोलियम का निर्माण होता है उसी तरह से कोयले का भी निर्माण होता है। तो उच्च ताप तथा गलनांक के कारण इनका क्या हुआ, निर्माण हुआ, या कह सकते हैं पिट के रूप में या छोटे छोटे भूरे के रवे के रूप में इनका निर्माण हुआ। धीरे धीरे ये क्या हुए, ये इनकी वैरायटियाँ बदलती गई। तो देखते हैं बच्चों कोयला मुख्य रूप से 4 तरीके का पाया जाता है। पहला क्या है, एंथ्रासाइट कोयला। क्या है बच्चों, एंथ्रासाइट कोयला। इनके बारे में देखते हैं बच्चों, यह क्या होता है, सबसे उच्च क्वालिटी या सबसे उच्च गुणवत्ता का ये कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 94% से लेकर 98% पाई जाती है। कितना बच्चों, 94% से लेकर 98% तक हमारा क्या पाया जाता है बच्चों, कोयले में, एंथ्रासाइट कोयले में क्या होता है, कार्बन की मात्रा होती है, जिसके कारण से यह कोयला होता है बहुत ही मजबूत होता है। इसे पत्थर वाला भी कोयला कहा जाता है, पत्थर का कोयला, जिसका उपयोग भट्टे आदि इत्यादि में या भट्टी आदि में किया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों बिटुमिनस कोयला होता है। दूसरा कोयला क्या है, इसकी बिटुमिनस कोयला है। ये क्या है, ये भी एक अच्छे क्वालिटी का कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की थोड़ी कम मात्रा होती है। कितनी होती है बच्चों, 78% से लेकर 86% तक होती है। आगे देखते हैं बच्चों लिग्नाइट कोयला आता है। लिग्नाइट कोयला क्या है, यह क्या कोयला होता है, भूरे रंग का होता है। इसमें कार्बन की जो परसेंट मात्रा है 28% से लेकर 30% तक होती है। ये क्या होता है, यह कोयला हमारे स्वास्थ्य के लिए कह सकते हैं इसे जलाने पर, क्योंकि इसमें कार्बन के बहुत ज़्यादा या कह सकते हैं विषैली गैसेज निकलती है। कार्बन ज़्यादा नहीं होता है, विषय से अलग तरह का धुआं निकलता है, तो ये क्या होता है, हानिप्रद होती है। इसका उपयोग क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने में किया जाता है। किसके कोयले का, लिग्नाइट कोयले का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है पिट कोयला। कौन सा बच्चों कोयला, पिट कोयला। पिट मीन्स गर्त होता है, गर्त में छुपा हुआ कोयला। तो यह कोयला क्या होता है, यह कोयला कोयले के निर्माण के पहले की अवस्था होती है। मतलब क्या है, जो पेड़ पौधों के अवशेष हैं, जले हुए हों या ना जले हुए हों, ये जो ज़मीन में काफ़ी समय तक दब जाते हैं, तब ये क्या होता है, ये पहले भूरे रकम के होते हैं या मतलब सड़ते हैं, सड़ने वाली स्थिति में ही है। तो इसमें क्या होता है, कार्बन का 27% से भी कम होता है। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है कोयला, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। क्या होता है, बहुत ही हानिकारक होता है इसमें, क्योंकि सल्फ़र और सल्फ़र जैसी आदि गैसें, बहुत हानिकारक गैसेस निकलती हैं। आगे देखते हैं बच्चों कोयला का विश्व में जो सबसे ज़्यादा आयातक देश कौन सा है, चाइना है। क्या है, चीन है। चाइना में क्या होता है, कोयला का बहुत ज़्यादा आयात किया जाता है, ले आया जाता है। जबकि कोयले का सबसे ज़्यादा निर्यातक देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े बड़े जंगल है, घने घने। अभी हाल ही में आती जाती रहती हैं कि कोयला ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में क्या लगी, आग लग गई। तो ऐसी घटनाएं होती रही, तो वहाँ पे ज़्यादा वन संपदा हैं, तो इसलिए वहाँ पे कोयला की मात्रा बहुत ज़्यादा है। आगे देखते हैं बच्चों कोयले से प्राप्त ईंधन। कोयले से हमें कौन कौन से ईंधन प्राप्त होती हैं। पहला है कोलतार। क्या है बच्चों, कोलतार। उसके बाद है कोक, उसके बाद है कोल गैस। देखते हैं बच्चों ये क्या होता है, यह काले रंग का बदबूदार द्रव्य होता है। कोलतार क्या होता है बच्चों, ये काले रंग का बहुत बदबूदार द्रव्य होता है, जिसमें कि
आपका बेंजीन आदि सारे पदार्थ पाए जाते हैं। उसके बाद क्या बच्चों, कोक। कोक क्या होता है, ये काले रंग का पदार्थ होता है जिसको क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति में कह सकते हैं एक परीक्षण में या बीकर में या कह सकते हैं एक प्रयोगशाला में इसको गर्म करके बनाया जाता है, जला के नहीं बनाया जाता है, गर्म करके इसको बनाया जाता है, तो वो कोक होता है। उसके बाद है कोल गैसेस। कोल गैसेस बच्चों क्या है, ये क्या है, ये भी एक तरह का हमारा हाइड्रोजन इसमें होते हैं। कोल गैसेस में क्या होती है, कोल गैसेस जो है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन तथा एथिलीन आदि गैसों का मिश्रण होती हैं, जिसे ही क्या कहते हैं बच्चों, कोल गैस के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों आज हम लोग इस कार्बन जो टॉपिक है यहीं तक अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो थोड़ी बहुत चीज़ें बच गई हैं उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, आप लोग घर पर अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, रिविज़न करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।